सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल से मैं सोनम मिश्रा। जैसा कि हम लोग महाकवि भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में भगवान श्री राम द्वारा कहे गए श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अन्य श्लोकों को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भगवान श्री राम द्वारा कहे गए श्लोक। त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्याः परस्फुरित गर्भ भरा लसायाः ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृडाल कल्पा क्रव्याद्भिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता क्रव्याद्भिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है। इस श्लोक में वासंती द्वारा सीता के विषय में पूछे जाने पर भगवान श्री राम कहते हैं कि त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टे, डरे हुए 1 वर्ष के छोटे से मृग शावक अर्थात हिरण के बच्चे के समान चंचल नेत्रों वाली सीता तथा परिस्फुरित गर्भ भरा लसाया, हिलते हुए गर्भ के भार से आलस्ययुक्त उस सीता के मृदु बाल मृणाल कल्पा ज्योत्स्नामयी इव अंगलतिका, लता के समान कोमल शरीर जो नवीन कमलनाल के तुल्य था तथा जो चंद्रिका से बना हुआ सा प्रतीत होता था, उसे क्रव्याद्भि नियतम विलुप्ता, क्रव्याद्भि नियतम विलुप्ता, अवश्य ही हिंसक जंतुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। ऐसा भगवान श्री राम अनुमान पूर्वक वासंती से कहते हैं। इसका संक्षेप में भावार्थ यह है कि वासंती जब पूछती है कि सीता कहाँ है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि डरे हुए 1 वर्ष के छोटे से मृग शावक अर्थात हिरण के बच्चे के समान चंचल नेत्रों वाली सीता तथा हिलते हुए गर्भ के भार से आलस्ययुक्त उस सीता के लता के समान कोमल शरीर जो नवीन कमलनाल के तुल्य था एवं जो चंद्रिका से बना हुआ सा प्रतीत होता था, उसे अवश्य ही हिंसक जंतुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। अगला श्लोक है दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाः करोति न भस्मसात् प्रहरति मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितं न कृन्तति जीवितम्। इस श्लोक में भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हैं। वह कहते हैं कि हृदयं शोकोद्वेगात् दलति, हृदय जो है वह शोक की व्याकुलता के कारण फटा सा जा रहा है। द्विधा न तो भिद्यते, परंतु इतना ही है कि यह 2 टुकड़ों में अलग नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं कि विकलः कायः मोहं वहति चेतनां न मुञ्चति, चेतनां न मुञ्चति। कहते हैं कि मेरा व्याकुल शरीर मूर्छित तो हो रहा है परंतु चेतना को नहीं छोड़ता, अर्थात मूर्छित होने पर भी प्राण नहीं निकल रहे हैं। आगे कहते हैं अंतर्दाह तनुम ज्वलयति भस्मसात न करोति,
मेरे अंदर की जो दुख रूपी अग्नि है वह शरीर को तो व्याकुलता से जला रही है, परंतु इस शरीर को जलाकर भस्म नहीं करती है, अर्थात शरीर नष्ट नहीं होता है। फिर कहते हैं कि मर्मच्छेदी विधि प्रहरति जीवितम ना कृंतति, अर्थात मेरे मर्म स्थल को बींधने वाला भाग्य जो है वह मुझ पर प्रहार तो करता है, परंतु इस जीवन को पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं करता, अर्थात बार बार कष्ट पहुंचने पर भी मृत्यु नहीं हो रही है। संक्षेप में भावार्थ यह है कि इसमें भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हैं। वे कह रहे हैं कि मेरा हृदय शोक की व्याकुलता के कारण फटा जा रहा है, परंतु इतना है कि वह दो टुकड़ों में अलग नहीं हो रहा है। और वे कहते हैं कि यह मेरा व्याकुल शरीर बार बार मूर्छा को प्राप्त हो रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा है, परंतु इस चेतना को नहीं छोड़ रहा, अर्थात प्राण नहीं निकल रहे हैं। वह कहते हैं कि मेरे अंदर जो दुख रूपी अग्नि है वह शरीर को तो व्याकुलता से जला रही है, परंतु इस शरीर को जलाकर भस्म नहीं कर दे रही है। फिर कहते हैं कि मर्म स्थल को बींधने वाला भाग्य जो है वह मुझ पर प्रहार तो कर रहा है, परंतु मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। इस श्लोक में हरिणी छंद है। अगला श्लोक है नाकीले भवतां देव्याः स्थानं गृहे अभिमतं तत् स्त्रीणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरे परिचिता ते ते भावा तथा द्रवयन्ति माम् इदमसरणै अद्यास्माभिः प्रसीदतरुद्यते इदमसरणै अद्यास्माभिः प्रसीदतरुद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री राम नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देव्याः गृहे स्थानं भवतां न अभिमतं किल, देवी सीता का हमारे साथ घर में रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए ततः शून्य वने तृणम यू त्यक्ता, इसलिए मैंने सुनसान निर्जन वन में उसे तृण तुल्य अर्थात तिनके के समान छोड़ दिया। न चा अपि अनुशोचिता, कहते हैं कि उस समय मैंने उस सीता के शोक के विषय में भी नहीं सोचा। फिर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि चिर परिचिताः ते ते भावाः माम तथा द्रवयन्ति अद्य असरणैः अस्माभिः इदं रुध्यते प्रसीदत। वे उलाहना देते हुए कहते हैं कि देवी सीता के साथ में बिताए हुए चिर परिचित वे सभी पदार्थ मुझे अत्यंत दुखी कर रहे हैं। आज मैं राम असहाय होकर रो रहा हूँ, आप लोग इससे प्रसन्न होइए। इस श्लोक में भी हरिणी छंद ही है। अगला श्लोक है देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न चरामो न जीवति प्रनष्टमिव नामापि न चरामो न जीवति। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। इस श्लोक में भगवान श्री राम वन देवी वासंती से कहते हैं कि देव्या शून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः, अर्थात देवी सीता के बिना रहते हुए यह मेरा 12वां वर्ष है। नाम अपि प्रनष्टम यू, उस देवी सीता का तो नाम भी नष्ट सा
हो गया है। रामः न च जीवति न, क्या सीता के बिना राम जीवित नहीं है? ऐसा नहीं है, राम सीता के बिना भी जी रहे हैं। इस श्लोक में वन देवी वासंती भगवान श्री राम को धैर्य धारण करने के लिए कहती हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में वह कहते हैं कि इस श्लोक में देवी सीता के बिना रहते हुए यह मेरा 12वां वर्ष है, अर्थात 12 वर्ष बीत गया है और उस सीता का तो नाम भी नष्ट सा हो गया है। क्या सीता के बिना राम जीवित नहीं है? ऐसा नहीं है, राम तो सीता के बिना भी जीवित हैं। अगला श्लोक है यथा तिरश्चेन मलात् शल्यं प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्को मर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढः मर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढः। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक में वन देवी वासंती के द्वारा श्री राम को धैर्य धारण करने के लिए कहे जाने पर वह कहते हैं कि यथा अंतः प्रत्युक्तम तिरश्चीनम अलात शल्यम, जिस प्रकार से हृदय में धसे हुए तिरछे जलती हुई लोहे की कील के समान और सविशः दंतः च, विष युक्त दांत के समान, हृदि तीव्र शोक शंकुः मर्माणि कृंतन अपि किं न सोढः, अर्थात इस हृदय में धसे हुए तीक्ष्ण तेज धारदार शोक रूपी कील को जो इन मर्म स्थलों को हमेशा काटता सा रहा है, क्या मैंने इसको नहीं सहन किया? इसका भावार्थ है कि जब वासंती भगवान श्री राम को धैर्य धारण करने के लिए कहती है तो प्रत्युत्तर में कहते हैं कि जिस प्रकार से हृदय में धसे हुए तिरछे जलती हुई लोहे की कील के समान और विषयुक्त दांत के समान इस हृदय में धसे हुए तीक्ष्ण अर्थात तेज धारदार शोक रूपी कील को जो इन मर्मस्थलों को हमेशा काटता सा रहा है, क्या मैंने इसको नहीं सहन किया? अर्थात सहन किया है। अगला श्लोक है वेलुल्लोल क्षोभिते करुणो जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यातना कथमपि क्षमा धीयते तं तमन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तोयस्यैवा प्रतिहतिरयः सैकतं सेतुमोघः सैकतं सेतुमोघः। प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री राम अपनी करुण अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेलुल्लोल क्षुभित करुणो जृम्भस्तम्भनार्थम यह यत्नः कथम अपि समाधीयते, अर्थात मेरे द्वारा मर्यादा को लांघने वाले इस अत्यंत शोक को रोकने के लिए जो जो प्रयत्न किया जा रहा है तम तम कोपि चेतो विकारः अप्रतिहतरयः तोयस्य ओघः सैकतं सेतुमिव बलात् अन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति। उस प्रयत्न को मेरा यह अत्यधिक गंभीर शोक ठीक उसी प्रकार से निष्फल करते हुए फैला जा रहा है जिस प्रकार से अबाध अर्थात बहुत ही तीव्र गति से जाने वाला जल का प्रवाह
रेत से बने हुए पुल को तोड़ करके जल चारों तरफ फैल जाता है। इनका कहने का भावार्थ यह है कि मेरे द्वारा मर्यादा को लांघने वाले इस अत्यंत शोक को रोकने के जो प्रयत्न किया जा रहा है, उस प्रयत्न को मेरा यह बढ़ा हुआ शोक, बहुत ही गंभीर शोक जो है, वह उसी प्रकार से निष्फल कर रहा है जिस प्रकार से बहुत ही तीव्र गति के जल प्रवाह को बालू से बना हुआ पुल नहीं रोक पाता है और जल जो है वह चारों तरफ फैल जाता है। इस श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम जो बचा हुआ श्लोक है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।